जब भी कोई मौसमियाती आफत आती है ना, तो वो अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं छोड़ती, बल्कि एक बहुत बड़ा माली बहरान भी खड़ा कर देती है। तो आज हम पाकिस्तान के लिए एक ऐसे ज़बरदस्त मालियाती निज़ाम को समझेंगे जो तबाही के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही बहाली की तैयारी करता है। अच्छा, तो सबसे पहले इस मसले की गहराई को समझते हैं। सिर्फ 2022 के सैलाब को ही ले लें। उससे जो मौशी नुकसान हुआ, उसका कम से कम अंदाजा $15 अरब लगाया गया था। जरा सोचें, ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी मुल्क की मईशत को हिला कर रख दे। और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, जो कि ज्यादा अहम बात है। इस एक आफत ने तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोगों की जिंदगियों को बराह रास्त मुतासिर किया। ये आदादो शुमार हमें याद दिलाते हैं कि इस बहरान का असल चेहरा इंसानी है। तो आइए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, तबाही की ये भारी कीमत। देखिए, जब भी ऐसी कोई आफत आती है तो हुकूमत को फौरन उसी वक्त बहुत बड़ी नक़द रकम की ज़रूरत पड़ती है, और यही चीज़ एक शदीद माली झटके, एक फिस्कल शॉक का सबब बनती है। और मसला ये है कि ये कोई एक दफ़ा का वाक़या नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान को किस किस्म के ख़तरात का सामना है। गैर मामूली मानसून सैलाब हैं, बार बार आने वाले दरियाई और शहरी सैलाब हैं, फिर ग्लेशियर्स पिघलने से जो सैलाब आते हैं जिन्हें GLOFs कहते हैं, शदीद गर्मी की लहरें, ज़लज़ले और साहली तूफ़ान। मतलब ये एक मुसलसल चैलेंज है जो वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा मौजूदा निज़ाम इस चैलेंज से निपटने में नाकाम क्यों है? और यही हमारे दूसरे हिस्से का मौजू है, बहाली का ये सुस्त रास्ता। मसला ये है कि जो रिवायती इमदाद है वो अक्सर बहुत देर से पहुंचती है। अब ये जो रिवायती तरीक़ेकार है ना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। होता यह है कि पहले आफत आती है, फिर एक लंबा चौड़ा अमल शुरू होता है नुकसानात का तखमीना लगाने का। इसके बाद बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील की जाती है, फिर वादे होते हैं, और फिर कहीं जाकर महीनों या बाज़ुकात सालों बाद वो फ़ंड्स आहिस्ता आहिस्ता जारी होना शुरू होते हैं। इस पूरे अमल में जो सबसे कीमती चीज़ है यानी वक्त, वो ज़ाया हो जाता है। और इस ताख़ीर का नतीजा क्या निकलता है, ये इक़्तिबास इस मसले की जड़ को बिल्कुल वाज़े कर देता है। लिखा है कि ये माली बोझ हुकूमतों को मजबूर करता है कि वो तरक्याती मंसूबों का बजट कहीं और मुंतकिल करें, खसारा बढ़ाएं, कर्ज लें या फिर इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर को कबूल करें। मतलब हर सूरत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर हम अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां हम एक नए और बहुत ही फ़ाल मॉडल पर बात करेंगे। इसे आप एक मालियाती फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह सकते हैं, यानी पहले से तयशुदा ट्रिगर पर मबनी फाइनेंस। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसकी बुनियाद है एक चीज जिसे पैरामेट्रिक ट्रिगर कहते हैं। अब ये क्या है? ये असल में एक पहले से तयशुदा काबिले पैमाइश वाकया है। मसलन दरिया में पानी की सतह एक खास हद तक पहुंच जाए या हवा की रफ्तार इतनी हो जाए, जैसे ही ये हद पार होती है पहले से मुख्तस फंड्स खुद ब खुद जारी हो जाते हैं। इसमें नुकसानात के लंबे चौड़े तखमीने का इंतजार नहीं करना पड़ता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक स्मोक अलार्म की मिसाल है। जरा सोचें, स्मोक अलार्म क्या करता है? वो पूरे घर में आग लगने का इंतजार नहीं करता। जैसे ही उसे धुआं महसूस होता है, वो फौरन बजना शुरू हो जाता है। ये मालियाती निज़ाम भी बिल्कुल इसी उसूल पे काम करता है। यहां पर आप दोनों तरीकों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। नया तरीका यानी पैरामेट्रिक ट्रिगर वो धुएं का पता लगाता है, जबकि पुराना रिवायती तरीका वो आग यानी असल नुकसान को मापने में वक्त लगाता है। नतीजा, नए तरीके में फंड सिर्फ 7 से 14 दिन में दस्तयाब हो सकते हैं, जबकि पुराने तरीके में महीने या साल भी लग जाते हैं। और यही रफ्तार का फर्क सबसे बड़ी गेम चेंजर है। तो अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, तहफ़्फ़ुज़ की 3 सतहें। आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो ख़ास मॉडल तजवीज़ किया जा रहा है, जिसे साइड्रिफ PK कहा जा रहा है, ये अमली तौर पर कैसे काम करेगा। देखें, ये निज़ाम 3 अलग अलग सतहों पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सबसे ऊपर है मैक्रो लेवल। ये कौमी हुकूमत के लिए है, जैसे कि $250 से $500 मिलियन की एक हुकूमती सैलाब इंश्योरेंस, ताकि हंगामी हालात में फ़ौरन पैसा मौजूद हो। फिर आती है मेसो सतह। ये अहम अवामी शोबों के लिए है, ताकि पुल, सड़कें और बिजली के ग्रिड्स की फौरी मरम्मत की जा सके। और आखिर में है सबसे अहम माइक्रो सतह, जो बराह रास्त आम घरानों की मदद करती है, जैसे किसानों को फसल के नुकसान से बचाना। और इस माइक्रो सतह पर तकाफुल का तस्वुर बहुत ही अहम है। ये बुनियादी तौर पर शरीयत के मुताबिक इंश्योरेंस का एक निज़ाम है जो बाहमी इमदाद के उसूल पर चलता है। मतलब इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम लोग एक मुश्तरका पूल में थोड़ी थोड़ी रकम जमा करते हैं, ताकि अगर किसी एक को नुकसान पहुंचे तो इस पूल से उसकी मदद की जा सके। अब एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर उसकी फसल तबाह हो भी जाए तो उसे अपना घर चलाने के लिए अपने मवेशी या ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये निज़ाम उनके ज़रिए माश को एक हकीकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो आखिर में इस सब का फ़ायदा क्या है? 5वें हिस्से में आइए देखते हैं कि इस तेज़ रफ्तार फंडिंग के हकीकी दुनिया में क्या ठोस असरात मुरत्तब होते हैं। इसके 3 बड़े फायदे बिल्कुल वाज़ेह हैं। पहला, मालियाती इस्तेहकाम। हुकूमत को हंगामी कर्जे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ज़रिया माश का तहफ़्फ़ुज़। लोग अपने असासे बेचने जैसे मुश्किल इक़दामात से बच जाते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, तेज़ तर इंसानी अंदाज, जिससे जानें बचती हैं और तकलीफ में कमी आती है। और ये सब सिर्फ एक ख्याल या थ्योरी नहीं है, बल्कि इस पर अमल दरामद का एक बाकायदा रोड मैप भी मौजूद है। इसमें पहले मरहले में खतरात की नक्शा साजी से लेकर फिर तकनीकी ढांचा बनाने, उसके बाद एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और आखिर में इसे पूरे मुल्क में फैलाने तक के तमाम मराहिल शामिल हैं। तो आखिर में ये सारा तज्जिया हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हम तूफान की पेशगोई कर सकते हैं तो क्या हम बहाली के लिए पेशगी अदायगी भी कर सकते हैं? और शायद इसी सवाल के जवाब में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया का मुस्तकबिल छुपा है।